भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, पंचोध्यानाथ की। ओम सप्त स्वर्गम स्वर राग रंजना की व्यंजना बरसाइए, बीन बीन बर बर सुमन समान सुख, कलित कलापी कंठ को किला बनाइए, बार बार बंदों पद पदम पराग पुंज, अभाव भरी भावना सो साधना सरसाइए। मैया की जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय। कमल आसन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा, कमल आसन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा, कमल आसन छोड़ दे मां, देख दुर्दशा, जानकी गंगा बहाते, जानकी गंगा बहाते, जयति माता भारती मां, जयति जय। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां, जयति जय जय मां सरस्वती।
गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए कथा प्रसंग पर। कल की कथा में आप सुन रहे थे कि भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार हो गए। गणों ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद अब बारात चली भगवान शिव। तो देखिए बारात में देवता भी गए हैं और देवांगनाएं भी गई है। स्त्री पुरुष दोनों ही गए। आज भी लोग जाते हैं। बातें वही हैं जितनी पुरानी पहले थी वो आज भी चल रही है। बीच में कुछ बंद हो गई क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेजों मुगलों का शासन आया और जब मुगलों का शासन आया तो हम लोगों ने अपनी मर्यादा को रखने के लिए बहन बेटियों को ले जाना बंद कर दिया। क्योंकि पता नहीं कहाँ उनका आक्रमण हो जाए, कहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आ जाए, इसलिए हम लोग नहीं ले जाते थे। और अब फिर शुरू हो गई परंपरा, क्योंकि मैरिज होम में शादियां होती हैं तो माताएं बहनों सभी जाती बारात। और भगवान शंकर की बारात में भी देवियां गई और देवता दोनों ही गए। देवता बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं। भैया भगवान शिव नंदी पर बैठे हैं और देवता अपने अपने विमान पर, कोई हाथी पर बैठा है तो कोई गरुड़ पर बैठा है, कोई किसी पर बैठा है। जिसके पास जो वाहन था अपने अपने वाहन लेकर के गए। मेरे भाई बहन बारात चली जा रही थी। रास्ते में एक देवता ने कहा ब्रह्मा जी से, बाबा बोले हाँ, कहे कि भगवान शिव का जो भेष है ना वो ठीक नहीं है। बोले ये बैल पर बैठे जा रहे हैं, विकट भेष है इनका, विचित्र भेष बना रखा है। अगर इनके साथ हम आप चलोगे तो वहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा और हो सकता है कि नाश्ता पानी भी न मिले। इससे ऐसा करो कि हम आप अपना मंडल घर बना लें और भगवान शिव का मंडल बना लें। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात जानते हो, बड़ी मुश्किल से तो भगवान से तैयार हुए विवाह करने के लिए, और हमने उनसे कहा कि आपका भेष ठीक नहीं है, आपका जो परिवेश है वो ठीक नहीं है, आपकी सुंदरता ठीक नहीं है, आप अपने को संभालिए, अपना भेष सुंदर बनाइए। तो हो सकता है वो कहने लग जाए कि मुझे नहीं करनी शादी, आई आप जाओ, नाराज हो जाए। इसलिए हम कह नहीं सकते उनसे। तो कहा क्या करें? कहा आप रुको, कुछ व्यवस्था करते हैं। और ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने व्यवस्था के नाम पर देवता को अलग कर दिया और भगवान शंकर अकेले पड़ गए। एक गल बोलो बाबा, ब्याह है कमाओ, दूल्हा हो आप और देवता ने आप ही को छोड़ दिया। आप बताओ जिस बारात में दूल्हा नहीं हो तो बारात क्या काम? दूल्हा से तो बारात की शोभा होती है। भगवान शंकर ने कहा देखो, जिन्हें मान सम्मान की जरूरत है वो हमसे अपने आप अलग हो जाते हैं। हमें ना मान की जरूरत है ना सम्मान की, है ना? अरे हम तो जैसे दम है तैसे अब है, दूल्हा बनने को क्या हुआ? सम्मान वालों को अब चलने दो। लेकिन अब देखा कि बगैर बारात के दूल्हा शोभा नहीं मिलता। दूल्हा तभी शोभा देता जब बारात साथ में हो। तो कहा बारात कहाँ से लाए? तो भगवान शंकर ने कहा अपना परिवार बुलाओ। कहे अपना परिवार कौन सा? कहे भूत प्रेतों को। देख रहे ना, भगवान शंकर आज भूत प्रेतों को बुलवा रहे हैं। काहे? इसलिए कि भूत प्रेत शिकार करते थे भगवान से, हे भोले बाबा दुनिया में हमें कोई चाहता ही नहीं, भूतों को कोई चाहता? अच्छा ईमानदारी की बताइए परिचय। भूत बोले महाराज हमें कोई नहीं चाहता। काहे? बोले हम जाके घर में चले जाए। जाके घर में कोई आदमी भागता है, 10-10 बंदा भगत इकट्ठे करते, क्या करते? कोई बोतल में बंद कराता है, कोई गंगा पार उतरवाता है, कोई अग्नि में जलवा देता है। महाराज दुनिया विरोधी है हमारी, हमें कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता और कोई हमें नहीं चाहता। भोले बाबा बोले आप चिंता न करो, हम आपको चाहेंगे। आज मौका आ गया तो भैया भूत प्रेतों को भगवान शंकर ने बुलाया। गोस्वामी कहते हैं भृंगी पेड़ शकल गण तेरे। आज भृंगी नाम का जो गण है उसे बुला करके भगवान ने आदेश दिया और उसने जैसे ही भृंगी बजाई, भृंगी भगवान शंकर की, और जो भृंगी की आवाज कान में पड़ी देश विदेश से भूत इकट्ठे हुए। अब भूतों की बड़ी विलक्षणता है। कैसे भूत है? को मुखहीन विपुल मुख काहू और को बिनु पद कोई बहु पद बाहू। कोई आदमी के तो मोड़ नहीं है तो ऊपर बात
के धड़ा ही धड़ केवल है, के खोपड़ी खोपड़ी ऊपर दिखाई देती, नीचे को धड़ ही नहीं। के तमाम हाथ लगे, के एक हाथ, के तमाम पाँव है, के एक पाँव, है ना। कोई बिल्कुल दुबला पतला कंकाल दम से जमता है और कोई बड़ो मोटो ताजो देश विदेश के भूत इकट्ठे हुए अलग अलग तरीके के। लाइन लग गई भूतों की। भोले बाबा ने अपना परिवार देखा, बड़े खुश हुए। सब देवताओं ने भोलेनाथ का प्यार देखा, प्रेतों ने तो सभी भूत प्रेत नाचने लग गए। नाचे गावे गीत और परम तरंगी भूत सब गाने लग गए, अपने अपने स्वर में गाते हैं, अपने अपने ढंग से नाचते हैं। बड़ा आनंद आ रहा उस समय। अब देवताओं ने देखा, बोले अब देखो जैसे दूल्हा महाराज थे और तैसी बारात बन गई। दूल्हा मंडल की खोपड़ी डालते, भस्म लगाए, त्रिशूल हाथ में पकड़े और बैल पे बैठे, विचित्र भेष इनका है और तैसे ही इनकी बारात। देवता बोले अब बढ़िया रहता है। भगवान देवताओं ने कहा कि जस दूल्हा तस अरे बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूल्हा तस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध बड़ी विचित्र होता है। जैसे भगवान शिव थे वैसे उनकी बारात तैयार हो गई। आज बड़ी संख्या में बारात जा रही थी। देवता बोले भैया अगर इनके साथ चलोगे, इनके साथ अगर गए और गांव में पहुंचे, अब ईमानदारी की बताना गांव में एक भूत आ जाए तो गांव वाले का दशा हो तो लाखों की संख्या में। देवता बोले अगर इनके साथ में पहुंच गए हिमाचल के यहाँ तो नाश्ता मिलवी में दला बनी है। क्या लोग तो देखे ही हम हड़बड़ाएंगे, नाश्ता को कर रहे होगा, इनके संग मत चलो। बोले फिर कहीं आगे आगे चलो। सब देवताओं की मंडली सबसे आगे हो गई। बोले बाबा पीछे। एक घर बोलो बाबा तुम्हारा तो अपमान ही शुरू होगा। चाहे अरे दूल्हे को आगे चलना चाहिए और आपको पीछे कर दिया गया। भगवान शिव ने कहा हमें सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए वो आगे चलने दीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और भोले बाबा बैल पर बैठे जा रहे, आगे बैल मुक्ति है, भोले बाबा पीछे गरम नहीं मौका है, पीछे देख रहे। एक घर बोलो बाबा ससुराल नजदीक आगे जब सीधे बैठ जाओ। भोले बाबा बोले बैठे तो है। बोले बैठे आप तो पीछे मुंह दिए हो, पूंछ की तरफ मुंह करना चाहिए, मुंह की तरफ। भोले बाबा बोले आपको पता नहीं है, हम संसार को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। बोले क्या शिक्षा देना चाहते हो? तो भोले बाबा ने कहा कि कलयुग में आदमी को जब ब्याह हो जाए, जब तक ब्याह नहीं होगा तो लड़का को ब्याह न हो और अम्मा पूछे कहेगा तुम किनके हो, तो लड़का कहा तुम्हारी है ना। अरे लड़का कहा नहीं जाता। माता अगर कह दे कि ब्याह तो नहीं, ब्याह के बाद तुम हमें न्यारो कर, अरे भैया की बात है, बहू चाहे कल चली जाए तो मैं नहीं छोड़ सकता। ये लड़का ऐसी बातें करता ही नहीं करता, ईमानदारी की होता है। और जो ब्याह भाव बहू घर आई, चौथी चल गई और दोबारा जैसे ही बहू ने घर में पाँव दिया सोई भी काम लगे अम्मा हम न्यारो करो।
अब व्यवस्था नहीं बन सकता भाई, अलग करना पड़ेगा। काहे वो चमड़ी कहती है ससुराल प्यार भई जब से और कुरूप कुटुंब लगे तब से, जो ब्याह हो कुछ परिवार वाले दुश्मन दिखाई देने लगे, माता पिता दुश्मन दिखाई देने लगे। घरवाली कहती है भाई ठीक है, अम्मा जान बिल्कुल सही कहें तो गलत कह रहे, बाप बिल्कुल सही कहें तो गलत कह रहे, और ससुराल में अगर ससुर ने जो कह दी सास सारे ने कह दी, कोई बात पर फर्क भी नहीं। जानते हो एक फिल्म वालों ने गीत गाया था, आपने सुना होगा, सासू तीरथ और ससुरा तीरथ। पहले जमाने में माता तीर्थ पिता तीर्थ ये थे बांधवा, लेकिन आज कलयुग में क्या है, कलयुग में है सासू तीरथ ससुरा तीरथ, और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम। अरे चारों धाम में लगे फिर माता पिता को पूछ, है ना। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि आज कलयुग में व्यक्ति जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद माता पिता को नहीं देखेगा, ससुराल को देखेगा, है ना। ससुर ने कहीं के लला 10,000 रुपये की जरूरत है तो लड़का चाहे भीख मांगे लेकिन 10,000 दिए, और बाप जब लला 100 रुपया देने तो है। शादी के बाद लड़के ससुराल देखना शुरू कर देते हैं। भोले बाबा ने कहा इसलिए मैंने देखो जा रहा हूँ ससुराल और मुंह किए हूँ अपना पीछे कैलाश पर्वत की तरफ, विवाह करने के लिए जाइए, लेकिन ससुराल को भी देखो, साथ साथ अपने भी घर को देखो। ऐसा नहीं घर वालों को तुम ढूंढ डालते हो और अपने ससुराल को देखो जाते हैं पीछे मुकर के बैठ गए, है ना। आज भैया चले जा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, और सब देवता गीत जितने भूत पूरे सब नाच रहे भोले बाबा के साथ और गीत गा रहे। कौन सा गीत गाते हैं कि गौरा ब्याहन भोलेनाथ बराती बन गए लांगुलिया, बन गए लांगुलिया बराती बन गए लांगुलिया, बन गए लांगुलिया बराती बन गए लांगुलिया, गौरा गौरा अरे गौरा ब्याहन भोलेनाथ बराती बन गए लांगुलिया, गौरा ब्याहन जय हो ताली बजाते हुए बराती मिल जाएगी। गाँव के सज गए हाथी साड़ियाँ, गाँव की सजी जोरंग में, गाँव के सज गए, गाँव के सज गए हाथी साड़ियाँ, गाँव की सजी जोरंग में। अरे भोले बाबा को बूढ़ो नाम दिया, मेरे बाबा को बूढ़ो नाम दिया, चले पवन के संग में। गौरा अरे गौरा और गौरा ब्याहन भोलेनाथ बराती बन गए लांगुलिया, गौरा ब्याहन अरे बन गए लांगुलिया बराती बन गए लांगुलिया, बन गए लांगुलिया बराती बन गए लांगुलिया। अरे गौरा और गौरा अरे गौरा ब्याहन भोलेनाथ बराती बन गए लांगुलिया, गौरा ब्याहन भोलेनाथ। आज भैया जा रही है, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है, भूत
पूरे सब नाचते हुए जा रहे हैं। वो कवि लिखते हैं नाचई गावही भूगीत और परम तरंगी भूत सब बड़े मगर और चले जा रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था बारात में। और भैया चलते चलते बारात महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंचे। तो हिमाचल ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सब नदी तालाबों को निमंत्रण भेजा। सब ऋषि महर्षि आए हैं। ब्रह्मर्षि आज माँ पार्वती की शादी में सम्मिलित होने के लिए सब देवांगनाएं जा रही थी। तो सबसे आगे सवाल चल रहा है देवताओं का। और जैसे ही बारात ने हिमाचल के यहाँ प्रवेश किया नगर में, और जो आतिशबाजी चली, संगीत प्यार बनी, पता चला कि बारात आ गई है, तो लोग आए स्वागत सम्मान के लिए। कहा जाओ जल्दी से स्वागत सम्मान करो बारात का। अब लोग आए अगवानी लेने के लिए। सबसे पहले बारात की अगवानी को ले जाए। अगवानी लेने के लिए आए, धरे हंडा मूड पे। अब तो खैर लाइट व्यवस्था है, पहले लालटेन से कंडे को आग डाल के अगवानी होती थी। तो भैया आए अगवानी लेने के लिए। और अगवानी लेने को जैसे ही आए अपने अपने वाहन पर सवार होकर के, और भैया जैसे ही पहुंचे जहां बारात थी, तो सबसे आगे भगवान विष्णु सबसे आगे। एक बोलो दूल्हा तो बोलो दूल्हा दे, एक बोलो पूछ तो ले। तो गए भगवान के पास, कहा भैया दूल्हे राजा आप ही हो? भगवान बोले हम नहीं है, हम तो बाराती हैं। तो कहीं दूल्हा कहाँ है? बोले पीछे बढ़कर देखो और पीछे जाओ। अब पीछे आए जो इतर महाराज छत ताने अपना बैठे हैं। एक बोला यही दूल्हे हमें मालूम पड़ते हैं, पता क्या पास में भैया आप ही दूल्हा हो? बोले हम दूल्हा नहीं है। बोले तो कौन है? बोले और पीछे बढ़ो। अब जब सीधे देवता के पास जाते हैं वो पीछे बढ़ा देता है। देव मंडली देवता आपस में सोच रहे हैं हिमाचल नगर के लोग कितनी सुंदर बारात है, और जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सबके मन में पूछा है। और भैया पीछे बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। और जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर की टोली में और दूल्हे महाराज को देखा, और तमाम भूत उनके साथ में छलांगे लगा रहे हैं। यहाँ के ऊपर के धड़ आकाश में उड़ रहे हैं, और बिना मुंह के आदमी पैदल चल रहे हैं। जो दशा देगी तो प्राणी निकलने। एक जो बोलो बारात बड़ी विचित्र है। तो भैया एक बिना धड़ को आदमी आओ आगे, और वाने पूछी कहा भैया जन्माता कहाँ है? और जो बिना धड़ के आदमी की आवाज सुनी तो वे तरिया झूठ गई है। वो समझ लेते हैं बेड़र चले और वाहन सब भागे। जितने वाहन लेकर के गए थे सब अपने अपने घोड़े हाथी भाग पड़े। और आधे जो अगवानी लेने गए थे तो बेहोश हो गए वहीं पे, है ना। और बच्चे भी साथ में चले गए थे। जो बच्चों ने देखा भूत प्रेतों को, सब बच्चे भागे वहां से और दौड़ते हुए भैया आए। कहा अपनी अपनी माताओं के पास का दरवाजा बंद करो और हमें जल्दी छुपा। अम्मा बोली क्या है? लड़का कहते हैं बरबोरा पहले अखबारा। भैया दूल्हा तो आओ, ऐसा विचित्र दूल्हा हमने आज तक नहीं देखो। मैं तो पागल है। काहे? बोले बैल पर सवार है। और भैया बताए ऐसे ऐसे भूत प्रेत बारात में आए हैं जिनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती है। लड़के कहते जो जियत रहे बारात देख। हमें लगा गांव में बच्चे वालों को है, एक भूत लग गया तो पूरा घर परेशान था। तो हम तो भूतन की टोली एक एक घर में 20-20 50 भूत घुस जाए तो पूर्ति नहीं पड़े। तो आप गांव तो बचन वालों है। अब जब बारात को देखे जियत रहे बारात देखे बाप अस लड़कन कही। माताओं ने सावधान किया बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, बारात भगवान की है, आप शांत हो जाइए, डरने की बात नहीं है। माताओं ने शांत किया। हाँ भैया एक घर बोलो बाबा तुम्हारा भेज देख के देखो। जब अगवानी लेने आए तो सब भाग गए बेचारे, गिरते बढ़ते भागे आते। अब आप थोड़ा अपना रूप बदल लीजिए। बोले बाबा बोले देखो रूप तो नहीं बदले है, सम्मान हो चाहे अपमान हो रहेंगे तो वैसे ही। फिर भैया नंबर आया 12 का, जन्मांसा दिया गया। घर वालों ने कहा नाश्ता वास्ता करवा के। अब नाश्ता कराने कौन जाए? अगवानी में तो सब गर्म हो जाए। नाश्ता कौन लेके जाए? हिम्मत नहीं पड़ रही होगी नाश्ता वास्ता कराने की।
जैसे जैसे लोग गए हिम्मत जुटाए के पहुंचे, नाश्ता वास्ता कराया, परोठे का नंबर आया, तो आज भैया भगवान शिव अपने बैल पर बैठ करके दरवाजे पर पहुंचते हैं। और नियम ये है कि जब दूल्हा दरवाजे पर आ जाए तो सास आती है आरती उतारने के लिए। अपने यहाँ ऐसा नियम नहीं, पर है कहीं कहीं सास अगवानी लेने के लिए आती आरती उतारने के लिए। तो मैना बड़ी खुश थी, हमारी बेटी ने जिस वर के लिए इतना कठिन तप किया है वो कितना सुंदर वर होगा। तो उसने थाली भी बड़ी सुंदर सजाई, दीपक भी बड़ा सुंदर सजाया, एक हाथ में पानी लिया और एक हाथ में थाली। तमाम सखियां साथ में चल करके आई द्वार पर, और भैया उन्होंने जैसे ही भगवान शिव की अगवानी लेने के लिए, उनका न्योछावर करने के लिए, आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही उन्होंने देखा भगवान शिव को, थाली हाथ से छूट गई, पानी का लोटा नीचे गिर गया और मैया तो बेहोश हो गई। सखियां जितनी साथ में आई थी सब भाग खड़ी हो। एक घर बोलो बाबा अब इससे ज्यादा अपमान आपका और क्या होगा। बोले जो सास आई थी आरती उतारने वाले, आरती उतारी बेचारी बेहोश हो, हम तो अपना भेद बुलंद लो। बोले बाबा, बोले देखो हमारी सास ने हमारा अपमान नहीं किया बल्कि सम्मान किया हमारा। बोले वो कैसे? बोले सम्मान ये किया कि हमारी सास सबसे सुंदर आरती सजा करके लाई थी। अब जैसे ही देखो हमारे माथे पर तो चंद्रमा, और जाके माथे भी चंद्रमा होगा, दीपक का दिखाओ जाए, है ना। तो बोले लोटा क्यों फैल गया? बोले लोटा इसलिए फैला कि माँ हमारा पाँव धोना चाहती थी, और माँ ने जब हमारी सर की तरफ देखो तो पूरी गंगा दिखाई पड़ी, और जाके मुड़ में गंगा हो गई, लोटा पानी का दिखाओ, तो लोटा फेंक दो। बोले अचेत हो गई। बोले अचेत होने का मतलब नहीं जानते हो? हाँ, मेरी सास आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गई। बोले क्यों? बोले इसलिए कुछ ने देखा कि मेरे दामाद के सर पर काल बैठा है, और काय को है सांप का, है ना। काल को जूड़ा में बांध करके लाया है मेरा दामाद। इससे पता चलता है कि मेरी बेटी का सुहाग कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि काल उसके मत्थे पर बैठा है, तो काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी माँ खुशी के कारण आंखें बंद करने। देखिए जो संत होते हैं वो गलत जगह भी अच्छी बात निकाल देते हैं, गलत बात का भी अच्छा भाव निकालते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर से कर कहता है तो अब तो सुंदर भेद बना लो। भोले बाबा बोले कदा भी नहीं, ब्याह हो चाहे करो तो रहिया कैसे, है ना। आज भगवान नहीं माने, जैसे तैसे बारोटी हुई, 12 दिन के बाद भैया भोजन का न पड़ा, पिछाई लगा दी, बैठने के लिए कहा गया। देवता बोले भैया भूतन को पहले निपटा, जिन्हें क्यों छलांग लगा दी तो आफत आ जाएगी, हमारी भी साथ में नहीं पहले निपटा है। तो भगवान शंकर से कहा कि आप अपनी बारात पहले कहा तब हम देखे, तो भूत बैठ के लाइन लगा के अब परसने वाले आई, जब यह पत्थर हाथ में पकड़े और भूतन का देखे, तो पहले ही भूत को देखो को मुखहीन, बाकी यहाँ तो ऊपर को पहुंच नहीं रही। अब पत्थर वालों चक्कर में पर को पत्थर किए ना। अच्छा ईमानदारी होते जो ऐसी बातें तुम्हारे सामने आ जाए तो संकट वाली बात है क्या? बोले पत्थर कहाँ ना, बोले आगे बढ़कर देखो, आगू देखो तो बिल्कुल मुख का, बाकी चारों तरफ मोह लगी। आप तो बोलो बताओ, पता नहीं कौन से मुंह से खावे, कहाँ पत्थर डाले, आगे डालो जो पीछे वाले दिखाओ तो जाके बेच में आपको कोई भोजन कराने आए और धरिया पीछे धर जाए, तो बता भोजन कराना का अपमान करो। तो हिमाचल का जो आया था सिपाही परसने के लिए, पत्थर डालने के लिए, वो बोला बड़ा समस्या है, खाओ को मुँह है नहीं, खाओ तमाम लगे। अब पत्थर डाले तो डाले कहा और पूछा था तो बेचती भैया। अब क्या करें? हिमाचल के पास खबर भेज दी गई, बुलाया गया हिमाचल जी को। हिमाचल से कहा हमारा बड़ी समस्या है, ऐसी विचित्र बारात आई कि भोजन नहीं करा पा रहे। बोले काहे? बोले आप भोजन देखो। तो हिमाचल जी आ गए, देखो तो था हिमाचल चक्कर में पड़ गए। बोले ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा एक उपाय है इसके लिए। बोले कौन सा? बोले टेबलें दे आओ, भेजे उन मेजर पे एक पे पूरी धर दो, एक पे सब्जी रख दो, एक पे मिठाई रख दो, एक पे पानी रख दो, और इनसे कहो के साथ शुरू हो जाओ। अब चाहे जो उनसे बहुत खाए, चाहे जो ना खाए, क्या कहना हवाई तुम्हारी बेचती ना इनकी। अब ये सिस्टम हिमाचल के यहाँ चला था।
अब हमारे लोगों ने देखा, शास्त्र पढ़ा और देखा, तो अपने आप ही शुरू हो गया। अब जब नाम बदलता वो नाम का तो बफर सिस्टम है ना। अब ये भोजन किसके लिए था? ये भोजन था भूत प्रेतों के लिए। तो पहले तो शहर में भूत पैदा भाई, पहले भूत कहाँ पैदा भाई? शहर में। अब शहर में हम आप जब गए देखो यहाँ तो बोले भूत बड़ो अच्छा लगा, तो गाँव में भूत पैदा हो गए। अब गाँव भूत पैदा, जहाँ जाओ तहीं तो हो सिस्टम, जहाँ जाओ तहीं तो हो सिस्टम। ईमानदारी के बताना ये भोजन अच्छा है, इस भोजन में प्रयोग नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि हमारे किस मेहमान ने किस त्योहार में भोजन किया, किसने नहीं किया, बता सकते आप? कोई पता नहीं। और जब पंक्ति में बैठ करके हम आप भोजन करते हैं और परसने वाले आते हैं, उन्होंने पूरी साफ पूरी बोले नहीं, अरे एक ले लो, तो आपकी इच्छा ना एक तो ले चली जाएगी। कितना प्रेम झलकता है उसमें, और जामे कोई प्रेम है, बस इतनी जामे है कि इज्जत नहीं जाता मालिक से। चाहे तुम 10 मिनट रख दो रसगुल्ला और 10 खाने के बाद 11वां आदमी आएगा तो ये नहीं आएगा, रसगुल्ला खत्म होएगा। जगह आते दो लेकिन सब भाई टूट पड़े। दोस्त बरातियों को मिलेगा, मालिक को नहीं मिलेगा। और पंगति वाली रसोईया में अगर हजू खत्म हो जाए, रसोईया खराब, उनकी तो बेकार रहेगी, बचोई नहीं बची। पंगति वाली में मालिक की बेइज्जती हो जाती है और बफर सिस्टम में कोई बेइज्जती नहीं, बस इतना केवल है। बाकी सब कष्ट ही कष्ट है उसमें, न तो भोजन शुद्ध है ना, और न खाने वाले शुद्ध है। झूठे अब क्या तो खाए को सब लोग भाई यहाँ पे खाए भाई जबरदस्त है ना। ये भोजन भूतों के लिए था मेरे भाई बहन। भोजन हुआ और जब भोजन हुआ तो वहाँ स्त्रियां जो है गीत गाती हैं, गाली गाई जाती हैं, गाई गई। उसके बाद प्रातः काल होता है, आचार्यों ने लगन निकाली और लगन निकालने के बाद भगवान शिव आते हैं, मंडप के नीचे प्रवेश करते हैं, स्वर्ण से सिंहासन डाला जाता है, भगवान शिव विराजमान होते हैं और मैया पार्वती जी भी बैठाई जाती है। हिमाचल महाराज अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वहाँ कन्यादान करते हैं, वेद विधि से वहाँ विवाह संपन्न होता है। गणेश जी की पूजा होती है वहाँ। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज गणेश जी भगवान के पुत्र है ना, और फिर जब पुत्र है तो वहाँ आपके विवाह में कहाँ पे जाते पूछते हैं लोग ऐसा। पर थोड़ा ध्यान देना, कहे भैया वहाँ जो गणेश जी आए हैं जिनकी पूजा हुई है वो गणेश पार्वती पुत्र नहीं है, वो आदि गणेश है। गणेश एक नहीं है, गणेश है 12 गणेश, जिनमें एक गणेश पार्वती पुत्र है और एक गणेश आदि गणेश है। जैसे हम लोग मंत्र बोलते सुने, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, ये गणेश जी के नाम है, 12 नाम है गणेश जी के। तो आज गणेश की पूजा हुई भैया। आज विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद मेरे भाई बहन हिमाचल ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार किया है, तमाम दहेज दिया उन्होंने। और जब विदा करने का नंबर आया तो मैना ने अपनी बेटी को जो है ससुराल में रहने के लिए शिक्षा दी। उसने कहा बेटी ससुराल में जा रही हो, वैसे तो नारी का जीवन बड़ा दुखमय होता है, बड़ा कष्टमय होता है। विदा के समय मैना कहती है देखो बेटी कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी प्यारी, और एक न एक दिन उसे विदा तो करना ही पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, हम केवल अपने आंगन में पाल पोस करके उसको बड़ा करते हैं, लेकिन उसका असली घर तो ससुराल होता है। और बेटी जब जाती है तो कितनी वेदना होती है। वो स्वामी कहते हैं नैना ने कहा कि कर्तव्य सृजी नारी जग माही और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, सपने हूँ सुख नाही। भगवान ने बेटी को बनाया, इसका जीवन तो बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक पराधीनता में बीतता है, ये स्वाधीन नहीं रह सकती। बचपन हुआ और जैसे ही थोड़ी सयानी हुई, देख रहे ना 10-11-12 साल की उम्र हुई। अब अगर गांव में बलुआ भी जाना है, गाँव में कहीं बिटिया पढ़ा दी शाम को गीत गवे, अब बिटिया जाने के लिए तैयार तो बूढ़ी दादी डंडा लेकर संगनी भेज देगी, संगनी देखो सयानी बिटिया है, अच्छा भेजेगी कि नहीं भेजेगी। तब पर बिटिया में देखिए कितनी सहनशीलता,
उसने कहा अभी हम जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। जब मेरा विवाह हो जाएगा, पति के घर पहुंच जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, बर्दाश्त किया हो जाएगा। और भैया जब 18-20 साल की हो गई, विवाह किया गया और विवाह करने के बाद ससुराल पहुंच गए। और ससुराल में पहुंची तो पति के आदमी, पति जो कहता है वो करना पड़ता है। पति की अधीनता हुई कि नहीं हुई? बचपन माता पिता की अधीनता में बीता और जवानी आई तो पति की अधीनता। फिर भी हमारी बहनों ने तसल्ली की, चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापा आएगा तब तो स्वतंत्र हो जाएंगे हम। लेकिन धन्य है, जैसे ही पत्नी से मां बनी और मां से सास बनी, लड़के सयाने हो गए, बहुएं घर में आ गई, बुढ़ापा आ गया, दरवाजे चारपाई डाल दी गई। आज भैया माता जी की इच्छा है कि वृंदावन जाए। लड़का तो बोली साहब को कहा देना, वृंदावन जाओ, जहाँ पैसा वजन की व्यवस्था करो। लड़का बोलो अम्मा अगर रहते हो मैं आलू भालू नहीं बिक पाई, है ना, जब कोई व्यवस्था हो जाएगी तब हम बता देंगे। फिर बेचारी मन मान करेगी, लड़कन के अधीन रहिए, बहू के अधीन रहिए। लड़का बहू जो कहते हैं वो करना पड़ता है, नहीं कर रहे तो रोटी में देखो मजबूरी है। भैया जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी निष्फलता नहीं करती। आदमी को देखो, रहने अंतर देख लो। आदमी खेती करा तो खेती काम 10-15 दिन, फिर आराम करने पत्ता खेलने में गया। नौकरी करता है तो उसमें भी छुट्टी मिलती है, उसे साल में महीने 2 महीने की। व्यापार करता है तो एक दिन बाजार बंद रहता है सिर्फ विश्राम करने के लिए। हफ्ते में छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती? एक बहन की तरफ देखो, एक जो दिन छुट्टी हो तो हमें पता, इतवार हो चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो चाहे बुधवार हो चाहे गुरुवार हो चाहे शुक्रवार चाहे शनिवार, छुट्टी है। सुबह उठो, चौका बर्तन झाड़ू पोंछा रोटी पानी सब काम में लग जाइए और शाम तक लगे रहो, और रात हो सो जाओ और जो सभी लोग है छुट्टी। मेहमानी खाने की रिश्तेदारी भगवान पहुंच गई और कोई अगर काम नहीं करो इसमें तो देखो जब फलाने की बहू आई दीवाने खाओ बात तो नहीं होगा, है ना। इन्हें कहीं भी आराम नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, अपने घर रहे चाहे पराए घर रहे। वो सब लिखते हैं विधि सजी नारे जग माही, विधि सजी नारे जग माही, पराधीन सब सुखदाई, पराधीन हृदय से लगा करके पार्वती जी को कि विधाता ने कन्या को बनाया तो बनाया, स्त्री को क्यों बनाया? इसका सारा जीवन पराधीनता में बीतता है। आज भगवान शंकर विदा कराने के लिए पहुंचे, भैया ने हाथ चूमे और कहा महाराज एक मेरी कन्या जो है प्राणों के समान प्रिय है, नाथ मम प्राण प्रिय, प्राणों के समान मैंने प्यार किया है। और अगर कोई गलती बन जाए इसे अपनी दासी स्वीकार करिएगा, सेविका बना लीजिएगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, वो दोष मेरे ऊपर डाल देना। आज मेरे भाई बहन मैना जी बहुत आंसू बहाती है और मैना जी को वो पार्वती को समझाती है, बेटी ससुराल पहुंचने के बाद आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है आपको? कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, धर्म कछु देव पूजा, माने
ने कहा बेटी आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता होता है पति देवता। पति के अलावा किसी की सेवा नहीं करना चाहिए। इसलिए करे सदा शंकर पद पूजा। आप अपने पति की सेवा करना, बाकी और किसी की नहीं। अब एक बात बता दें, एक जगह कथा सुना रही तो हमने एक चौपाई सुनाई। हमने कहा स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। मैना जी कहती पार्वती से इसलिए पति के अलावा और किसी की सेवा न करो। तो एक बहन जी कथा सुनती थी, शाम को बैठी, रात में तो घर पहुंची, सो गई और जो सवेरे बहुत सो डंडा उठाओ और डुकरा डुकरिया से निकलो घर में। डुकरा बोलो काहे? बोले कथा सुन के आए। बोले क्या सुन के आए? यही सुन के आए कि डंडा उठाओ। बोले पंडित जी कह रहे थे कि पति के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारी धर्म की सेवा क्या करें? ऐसा न करियो ना, घर जाके तुम अपने सास ससुर को निकाल रखो। ये तो भगवान शंकर के लिए है, क्योंकि उनके कोई माता पिता थे नहीं। अगो नामान माँ तुम्हें तो ही ना माता पिता नहीं थे, तो उन्होंने संदेश नहीं दिया। आगे चलकर के सीता जी की विदा होगी तब देखो वो सुनैना जी क्या कहती है। सुनैना जी कहती है सादर सास और ससुर पद पति देव। आपने कहा देखो सादर सास, वैसे पहले नंबर कर दो सास को, फिर ससुर, ससुर की पूजा, उसके बाद तीसरे नंबर पर पति। सबसे बड़े देवता आपके लिए सास और ससुर है। अगर कथा सुनती हो तो जीवन में नोट कर लीजिएगा, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है जीवन में कभी दुखी नहीं रहती। माँ ने यही तो सिखाया अपनी बेटी सीता को। कहा बेटी अगर आपको अपना सुहाग अटल रखना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। बोले कौन से? कहा सादर सास ससुर को सेवा, है ना, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जेठ है, जिठानी है, इनकी सेवा करो। सास ससुर को सेवा करे हो। और पति के लिए क्या लिखा? पति रुख लख आयस अनुसरे हो। पति का केवल रुख देखो और रुख देख करके उसके अनुसार उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। पति की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है और सास ससुर की सेवा करना धर्म है ना। अगर कथा सुनते हो तो जीवन में उतार लीजिएगा। और गारंटी है मंच के माध्यम से, अगर आपके जीवन में जरा सी दिक्कत आ जाए तो आप हमें फोन करके बात कर लेना, बुला लेना कि आप पंडित जी क्या कर रहे हैं। नियम बना लीजिए, हमें सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पाँव छूना है, उनकी सेवा करनी है, कपड़े धुल के देना है। अगर ज्यादा बड़े बूढ़े हो तो चरण बना दीजिए शाम को। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है और कितना जीवन आपका सुखमय होता है। अब बाजी बाजी बहुआ तो ऐसे गई वही आपसे, ये अच्छे पंडित आए ज्ञान देता है। दुकरिया 6 महीना से बोला चली नहीं होता, कैसे पैर छूटा। पर ध्यान रखना, भले ही लड़ाई आपकी चल रही है, बोल चाल नहीं है, और जब आप पाँव छूओगे तो दुकरिया तो नहीं है तो मत जाओ। कैसे कर? जब आप पाँव छूओगी तो दुकरिया कहेगा तुम मर जाओ। या नहीं के आपका एक दिन आशीर्वाद देंगे, दूसरे दिन नहीं दिए, तीसरे दिन अपने आप तो आकर आशीर्वाद न देने लगे तो हमसे आप नियम बना करके देखिए। आप नियम बनाइए, प्रातः काल होते ही हम देखेंगे कितनी माताएं बैठी हैं, इनमें कौन कौन सी माताएं हमारी बात पर अमल करती हैं, रामायण सुनकर के जीवन में उतारती हैं। एक बात ध्यान रखना, कथा सुनने से कल्याण नहीं होता। आप सोचो हम दिन में भागवत सुनते और रात में राम कथा, हमारा तो कल्याण बहुत जरूरत है। स्वर्ग की निशानी नहीं मिलेगी आपको, कल्याण नहीं होगा। हम कहेंगे हम साल में कम से कम 10-15 कथा कहते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हमारा भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। न कथा सुनने से कल्याण होगा, न कथा कराने से कल्याण होगा, और न कथा कहने से कल्याण होगा। बोले कल्याण कब होगा? जब कथा के बताए हुए मार्ग का अनुकरण आप करेंगे, तब कल्याण होगा।
अगर सास ससुर की सेवा करोगी, पति की आज्ञा का पालन करोगी, तो निश्चय ही आप पति प्यारी रहोगी और सास ससुर की प्यारी रहोगी। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका सुहाग अटल हो जाएगा, आपको जीवन में वैधव्य नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। बड़ा नियम बनाइए। आज भैया माने बेटी को गोद में बैठा करके ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद ससुराल के लिए विदा किया। हिमाचल जी ने आंसू बहाते हुए अपनी बेटी को विदा किया है। आज भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के अपने घरों के साथ विदा होते हैं वहां से, और विदा होकर के भैया कैलाश पर्वत पर आते हैं। और वहां आने के बाद काफी समय तक भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहे और उन्होंने विविध वहां से विलास त्याग करते हुए समय बीतता चला गया। और जब समय बीता तो कुछ समय के बाद भगवान शिव और पार्वती के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी पैदा हुए और कार्तिकेय जी जब पैदा हो गए थे, आपने थोड़े समय के बाद जब बड़े हुए तो तारकासुर का वध किया, देवता को सुख मिला। उसके बाद एक पुत्र और पैदा हुआ जिसका नाम है गणेश। ये दो पुत्र है, देख रहे हैं ना। थोड़ा कथा का भाव देखो, ये तो कथानक बात थी। अब इस कथा का भाव क्या है, इस कथा से हमें आपको क्या मिलता है, तो थोड़ा देख लीजिए कथा का भाव। कहीं मैंने बताया था कि भगवान शिव है विश्वास और पार्वती जी क्या है, श्रद्धा। देखो याद है भैया को, पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का जब विवाह हो जाएगा तो दो बातें उत्पन्न होगी। भगवान शिव पार्वती से दो पुत्र पैदा हुए कि नहीं हुए? जब श्रद्धा और विश्वास का विवाह करा देंगे तो दो चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। कौन कौन सी? कार्तिकेय जी है पुरुषार्थ का प्रतीक, आप में पुरुषार्थ अपने आप पैदा हो जाएगा। दूसरा गणेश जी है विवेक के देवता, बुद्धि के देवता है गणेश जी। आपकी बुद्धि अपने आप तीव्र हो जाएगी। विवेक और पुरुषार्थ ये दो चीजें अनायास ही श्रद्धा के साथ विवाह करते ही आपको मुफ्त में मिल जाएंगी। तो ये है भगवान शिव की कथा। अब देखिए प्रश्न क्या किया था भरद्वाज जी ने, प्रश्न किया था कि राम कवन प्रभु पहुंचाऊं तो ही राम कौन है प्रभु, ये हमें बताइएगा। और याज्ञवल्क्य की कथा किसकी सुनाने लगी? भगवान शिव की। ऐसे ही तो है। देखो अभी कल परसों से आप सुन रहे हो, पहले सती जी का आख्यान हुआ, उसके बाद फिर पार्वती विवाह हुआ। ये भगवान शिव की कथा है कभी? भागवत की कथा हो तो शिव कथा पहले आती है, रामायण की कथा हो तो शिव कथा पहले आती है। बोले क्यों आती है? बोले इसलिए कि जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, विवेक और पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक राम कथा का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है ना। याज्ञवल्क्य जी से पूछा गया कि महाराज हमने पूछा था कि राम कौन है, राम कथा सुनाइए, आप शिव कथा सुनाने लगे। तो आपने कहा कि प्रथम मैं कही शिव कथा और क्या पूछा परम तुम्हार। शिव कथा सुना करके मैंने आपके मन की श्रद्धा को टटोला था, आपके विश्वास को टटोला था, क्योंकि बगैर भगवान शिव से मिले हुए आप राम कथा नहीं सुन सकते हो। राम कथा के मुख्य वक्ता तो भगवान शिव ही है। स्वयं भगवान ने कहा शिव द्रोही मंदार सारा और सो नर मोह सपने उठे, है ना। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी राम कथा में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान शंकर बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न, और प्रसन्न अवस्था में आप बैठे हैं कहा? वटवृक्ष के नीचे प्रसन्न मुद्रा में है। भैया मैया पार्वती में जाना, आज मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न है। अभी तक मैंने इतनी प्रसन्नता के चेहरे पर नहीं देखी। तो देखो उत्तम पत्नी वो होती है जो पति के मन का भाव जान जाए, है ना। मैंने अभी बताया पति रुख लक्ष्य आयस अनुसर्य हो। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी में झगड़ा इसलिए होता है कि पत्नी पति के मन की बात नहीं जान पाती कि हमारा पति चाहता क्या है। अगर पत्नी पति के मन की बात जानने लग जाए तो ईमानदारी के बताना झगड़ा हो सकता है, पैदा हो। क्योंकि जब मन की बात जान जाएगी और उसी के अनुसार काम करेगी तो पति को गुस्सा आएगा ही। पति को चाहता है कि हमें पानी मिले, वो देवी जी आराम से 20 रुपये मिलेगी। अब बता पति गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पति रुख लग, आज
पार्वती ने देखा कि मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं, वृक्षाला बिछाए हुए आसन लगा करके बैठे हैं। आज बड़ा सुंदर अवसर है मिलने का अपने पति से। गोस्वामी लिखते हैं रामचरितमानस में, कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गली शंभो पड़े बात भवानी, गली शंभो पड़े बात भवानी। आज भैया पार्वती ने देखा हमारे पति प्रसन्न मुद्रा में है, चलो आज बड़ा सुंदर अवसर है। गई सर्वोपरि मात भवानी, पति को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो पास पहुंच गई। और जैसे ही पास पहुंचे भगवान शंकर ने भी देखा आज हमारी प्रिया आई है। गोस्वामी लिखते हैं, जानी प्रिया अवादर यत्कीना, बानो भाग आसन हरि दीना। देखा हमारी भैया पार्वती आई है, भैया बड़ा सम्मान किया। आओ पार्वती जी आई, सम्मान के शब्द बोल रहे हैं। और बैठाला कहा, बाम भाग, बाएं हाथ की तरफ बैठो, आओ आसन ग्रहण कीजिए। सती रूप में जब तक रही तब तक कहाँ बैठा, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठाया। बाएं भाग का उनका जो है अधिकार छिन गया था, सामने अधिकार हो गया बैठने का। लेकिन शरीर पूरा करने के बाद जब पार्वती रूप में आई और फिर से विवाह हो गया तो आज बामांग स्थान फिर मिल गया जहाँ पत्नी का होता है। और जब बामांग स्थान मिल गया तो आज भैया पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और पास बैठ करके पार्वती जी को लगा कि जब मैं सती रूप में थी तब भी यहाँ बैठती थी, लेकिन थोड़ी गलती होने के कारण मेरा जो स्थान छिन गया था, सामने बैठने के लिए कहा जाता था, तो पूर्व जन्म कथा खुद याद, पूरी कथा याद आ गई। आज भैया पार्वती का मन होगा कि भगवान शंकर से राम के विषय में जानना है, लेकिन है ना विवाह होकर के आया है। और विवाह के बाद जब पति पत्नी एकत्रित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या चर्चा होती है? पत्नी पूछती है तुम्हारा अकाउंट खोला कि नहीं खोला, कितने पैसे हैं उसमें, कुछ कमाया है कि नहीं कमाया है। चर्चा चलती है आपने क्या जीवन में किया बताइए। पत्नी अपने पति के विषय में जानने का प्रयास करती है या नहीं करती है? करती है। लेकिन धन्य है भैया पार्वती को, इसने ये नहीं पूछा कि आपके लिए खाने को है अनाज के नहीं है, मकान बनाने की सोच रहे कि नहीं सोच रहे, है ना? ये ऐसे ही रहोगे जोड़े में जैसे पहले रहते थे, कपड़े अपने सिलवाए कि नहीं सिलवाए आपने, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज भैया पार्वती जी कहती है कि हे महाराज अगर मेरे पर आप प्रसन्न हैं, है ना, तो कृपा करके आप क्या करना है आपको। भैया पार्वती जी कहती है हमें आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, आपके पास संपत्ति है या नहीं है, धन है या नहीं है, बस एक बात हमें आपसे चाहिए। कहीं क्या चाहिए? देखो कैसी पत्नी है ये, पति के विषय में कुछ नहीं जानना चाहती है। कह रही पार्वती जी कि कहा हो पुनीत अरे राम गुण गाथा, जगराज भूषण गुरुनाथा, जगराज भूषण गुरुनाथा। कहो
पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुर नाथा कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुर नाथा भुजग राज। पार्वती ने कहा कि मुझे महाराज आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप केवल राम कथा हमें सुनाइए, राम कथा सुनना है। कैसी पत्नी है ये, राम कथा के विषय में प्रथम मिलन में बात कर रही है कि मुझे राम कथा सुना दीजिएगा। और पार्वती जी विनती करती है, बंदो पद धरे धरन शिव और विनय करो कर जोर और वर्णो रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निजोर। हे महाराज, मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ कि आप हमें राम कथा सुना दीजिएगा, राम का पावन चरित्र सुना दीजिएगा। मैया पार्वती ने कहा कि देखो मैं स्त्री हूँ, जगत जोशता नहीं अधिकारी, मेरे को अधिकार नहीं है कि हम कथा श्रवण करें, लेकिन फिर भी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन से कर्म से है वचन से दासी हूँ आपकी, और दासी होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि आपके माध्यम से हम कथा श्रवण करें। पार्वती ने कहा कि आपने नियम सुना है, जब शिष्य योग्य होता है तो गुरु अपने शिष्य को गुण से गुण बात बता देता है, गुण और तत्व अनुसार दुरावे और आरत अधिकारी जहाँ पावे। इसलिए महाराज मैं आपकी दासी हूँ, और दासी होने के नाते आप मुझे राम कथा सुनाइएगा। बस यहीं से राम कथा का प्रारंभिकरण होता है। भगवान शंकर ने क्या पूछा, क्या सुनना है, तो मैया पार्वती जी ने 9 प्रश्न किए। प्रथम सुकारण कहो बखानी। महाराज पहले तो हमें ये बताइए कि भगवान निर्गुण से सगुण बन करके क्यों आता है, फिर भगवान ने कैसे जन्म लिया अयोध्या में, उसके बाद कहू जथा जानकी विवाही, जानकी के साथ विवाह कैसे हुआ, फिर उन्हें वनवास कैसे हुआ, वन में रह करके उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, सीता जी का हार कैसे हुआ, फिर उन्होंने बानर भालुओं को धक्का कैसे किया, रावण का वध कैसे कर पाए, कैसे अयोध्या की गद्दी पर बैठे। और महाराज एक बात बताओ कि प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमने निर्धाम, भगवान राम अपने धाम के लिए प्रजा के सहित कैसे गए, ये 9 प्रश्न है मैया दिया। और उसके बाद एक गुण प्रश्न और कर दिया। मैया ने कहा कि जो मैंने जो पूछा ना हो, अगर कोई छूट गई हो बात पूछने में, तो कृपा करके हुए भी बताने की कृपा करें। धन्य है आज मेरे भाई बहन, मैया ने 9 प्रश्न किए हैं। भगवान शिव कहते हैं देखो कथा जो भगवान की है वो कोई साधारण कथा नहीं है, बड़ी विचित्र कथा है। और भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि हर युग में भगवान आते हैं, कल्प कल्प में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, और कल्प कल्प का भेद अनेका, हर कल्प का अनेक अलग भेद है, अलग कारण है। भगवान राम जो है एक बार नहीं आए धराधाम पर, कितनी बार आए, 28 बार। 28 बार राम का प्रादुर्भाव हो चुका है हमारी धरती पर। आप कहेंगे आप तो नई बात बता रहे। देखो जब भी त्रेता आता है तो राम जी आते हैं, जब भी द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण आते हैं, कलयुग आता है तो बुद्ध भगवान आते हैं, और कल की भगवान भी पैदा होते हैं। 28 बार त्रेता और द्वापर बीत चुका, 28वां कलयुग चल रहा है। ये आप कहें कोई प्रमाण है तो देखो, जब हम लोग श्लोक बोलते हैं संकल्प का, सुनना आप ध्यान से बोलते हैं, उसमें कहते हैं अष्टाविंशत तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे। 28वां कलयुग चल रहा है और पहला चरण है कलयुग का। तो कितने त्रेता बीत गए, 27 बीत 28 बीत गए, 28वां कलयुग चल रहा है। 28 बार राम जी आ चुके हैं। आप कहें रामायण में कहीं ऐसा मिलता है, तो देखो रामायण में भी गोस्वामी ने लिखा है कि प्रति अवतार कथा में गाई। जब त्रेता आता है तो राम जी आते हैं, और 5 राम का तो वर्णन इसी में रामचरितमानस में दिया गया है। 5 राम का आपने कहा दिया है, तो देखो पहला नारद जी को श्राप दिया जय विजय ने,
पढ़ाया हमने नारद मोह की कथा। देखो समय का अभाव है, नहीं तो हम आपको विस्तार से सुनाते भगवान के आने के कारण। कभी जीवन में मौका मिलेगा तो फिर सुनाएंगे। पहला कारण है भगवान के आने का जय विजय का, वो शंकर जी के गढ़ों का श्राप नारद जी ने दिया है गढ़ों को। जिस समय विष्णुमोनी का विवाह करने के लिए गए थे, शंकर जी के गढ़ थे, देखकर हंस रहे थे तो भगवान नारद जी ने श्राप दे दिया, चाहे निशाचर हो तुम कपटी पापी डोरे। पहला कारण भगवान के आने का। दूसरा बोले दूसरा कारण राम जी के आने का है, जो शनिकार ऋषियों ने श्राप दिया है जय विजय को। शनिकार ऋषियों ने श्राप दे दिया और कहा कि तुम जो है दोनों राक्षस हो जाइए। तो जय विजय राक्षस बनकर के आए, रावण कुंभकर्ण बने और उन्हें मारने के लिए राम जी ने अवतार लिया। तीसरा है मनु शत्रुपा। तपस्या की उन्होंने, और जब तपस्या की तो भगवान ने वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। हो जाऊं जाई तब तनय हो मैं आई, ये वरदान दिया मानस में पढ़ना। चौथा कारण कश्यप अदिति महातप कीना और दिन को मैं पूरा पर दीना। पांचवा कहा जलंधर रावण भयऊ। जलंधर की पत्नी वरुणा के साथ विष्णु ने छल किया तो श्राप दे दिया कि तुम्हें मनुष्य बन करके आना पड़ेगा और मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को हरण करेगा। तो जलंधर रावण बना और राम जी अवतार लेकर के आए संसार में। ये 5 राम। छठ में है, कई छठ में राम की कथा आती है, जो भान प्रताप और अरिमर्दन है ना, इनको श्राप दिया ब्राह्मणों ने। वो रावण कुंभकर्ण हुए और उनका उद्धार करने के लिए राम जी संसार में आए। ये 6 राम तो हमारी रामायण दर्शाती है। रामचरितमानस वैसे राम जी 28 आए और राम जी को अगर पैदा करना है, एक बात का ध्यान और रखना, कहें भैया अगर ये हमारे माता पिता चाहते हैं कि मेरे घर राम जी का प्रादुर्भाव हो, मेरे घर राम आए, माताएं चाहती हैं कौशल्या हमें बनने का सौभाग्य मिले और भाई लोग चाहते हैं कि हमें दशरथ बनने का सौभाग्य मिले, तो मेरे भाई बहन आपको क्या करना पड़ेगा? राम कैसे आएंगे इस बात को जानने के लिए थोड़े रूप में आप देखिए, क्योंकि हमें राम जी का प्राकट्य भी कराना है और 10 बज चुका है ना, राम जी को भी लाना है आपके पशुआ गाँव का। तो राम आएंगे कैसे, पहले इस बात को देखिए। माता पिता को क्या करना है, तो मनु जी की कथा आप देखो, बड़ा सुंदर सा आख्यान आपको थोड़े रूप में सुंदर सा आपको दिखाएंगे यहाँ कि राम कैसे लाए जाते हैं, राम किन घरों में आते हैं। राम जी को चाहते हैं कि हमें माता पिता अगर मिल जाए दशरथ कौशल्या जैसे, तो हम आज पैदा हो जाए, लेकिन माता पिता नहीं मिल रहे। भैया राम को लाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए मनु जी की कथा देखो। आपने पढ़ा होगा, प्रथम भय मनवरु शत्रुपा जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा। सबसे पहले सृष्टि में मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, जिससे हम आप पैदा हुए हो सभी। चाहे वो किसी जाति का आदमी हो, किसी वर्ण का आदमी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के जो अधिष्ठाता है, चारों वर्णों के जो पिता है वो मनु जी है। अब जो लोग नहीं जानते हैं, बगैर पढ़े लिखे हैं, या जो राजनीति करते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मनुवादी बताते हैं। ये तो मनुवादी है। अब हम मूर्खों से पूछिए कि ये मनुवादी तो आप कहां से पैदा हो गए, आप आसमान से गिरे थे क्या? अरे मनु जी से जब सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो मनु जी से कठेरिया भी पैदा हुआ है और मनु जी से ब्राह्मण है ना। आपको बीच में कहीं चपक तो पड़े नहीं। सृष्टि का निर्माण तो कहीं से है, पर अपने कर्म के अनुसार हमारे काम बांट दिए गए और हमारी जातियां बनी। अब राम जी को अगर बनाना है तो मनु जी का इतिहास देखो। मनु जी राज्य करते करते बुढ़ापे की तरफ पहुंचे। भैया चौथापन आ गया मनु जी को, है ना। और चौथापन आ गया तो एक दिन मनु जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के कहाँ पहुंचे? जंगल में पहुंचे, अपने बगीचे में पहुंचे। और बगीचे में पहुंचने के बाद मेरे भाई बहन मनु जी एकांत में एक वृक्ष को पकड़ करके रोने लगते, रोते हैं और पकड़ करके वृक्ष को। वृक्ष जो होते हैं प्रकृति की देन है,
वृक्ष प्रकृति है कि नहीं है? और प्रकृति होती है परमात्मा का स्वरूप। प्रकृति क्या है? आजकल हमारे आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं, ये मौसम में जो गर्मी बढ़ रही है, इसका कारण है पर्यावरण समाप्त होना, वृक्षों को काटा जाना। कहीं सड़कें बन रही हैं तो कहीं चकबंदी हो रही है, वृक्ष धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। और वृक्ष कटेंगे तो मेरे भाई बहन तापमान में वृद्धि होगी। अगर आप कथा सुनते हो और जीवन को सुधारना चाहते हो, अपने को बचाना चाहते हो, तो आज संकल्प लीजिए हमारे जितने भाई बैठे हैं कि हम एक एक वृक्ष का अपने हाथों से एक एक वृक्ष को लगाएंगे। और साल में ज्यादा नहीं तो 2-4 वृक्ष तो लगा ही दें, हम अपने हाथों से कंप्लीट करते हैं, है ना। और वृक्ष लगाना शुरू करिए। देखो हमारे प्रकृति में सुधार होता है कि नहीं होता है? संकल्प लीजिए आप, ज्यादा नहीं तो 5 वृक्ष लगाओ एक वर्ष में। हमने देखा शादी विवाह होता, अभी एक शादी में हम गए थे, वहां वृक्ष बांटे गए, हमें बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा पहला आदमी ऐसा मिला जिसने धर्म का काम किया। अब लोग क्या करते, कोई घड़ी देता है, कोई टिफिन देता है ना, जिनसे क्या कल्याण होना आपका। अरे शादी विवाह में गिफ्ट देना है तो वृक्षों के गिफ्ट देना शुरू कर दो। आप 100 वृक्ष देंगे तो 100 में 80 तो ऐसे होंगे तो वृक्ष लगाएंगे। और 100 वृक्ष अगर 80 तैयार हो गए तो आपके 80 यज्ञ तैयार हो गए। मेरे भाई बहन, मनु जी वृक्ष की डाल जड़ को पकड़ करके रो रहे हैं बैठे। पत्नी ने देखा कि वैसे तो हमारे महाराज कचहरी बंद करके सीधा घर आते थे, आज कहाँ चले गए। पता लगाया तो पता चला कि जंगल की तरफ गए। मेरे भाई बहन, शत्रुपा भी दौड़ती हुई पीछे गई तो देखा कि पति महाराज वृक्ष की शाखा को पकड़े हैं, टहनी को पकड़े रो रहे थे। पति ने पूछा रोते क्यों? क्या कोई आपके हाथ से गलत काम हो गया? रोने का कारण क्या है? तो मनु महाराज कह रहे थे कि हो न विषय विराग। रोने का कारण ये है कि विषयों से वैराग नहीं हो रहा। बोले क्यों नहीं हो रहा? अरे कोई रोके हैं आपको? राज के बाद जो समय मिलता है उसमें भगवान का भजन करिएगा। मनु जी ने कहा यही तो करुणा है। काहे बात की? मनु जी कहते हैं भवन बसत भाव चौथपन। घर में रहते रहते तो चौथापन आ गया मुझे, 3 पन समाप्त हो गए, पर अभी तक वैराग नहीं आ पाया। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। और हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन। पत्नी ने कहा तो क्या करोगे? मनु महाराज बोले अब हम राजपाट का त्याग करके और जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए। कहा तो ठीक है, जब आपने निर्णय ले लिया है तो सुबह ये काम करिए। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, आज मनु महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया जिसका नाम है प्रियव्रत। उत्तान पाद 2 बालक थे मनु जी के। उत्तान पाद ने तो मना कर दिया, हमें राज्य नहीं लेना है। वो प्रियव्रत ने, मनु जी ने उत्तान पाद को राज दिया। और कैसे दिया देखे है ना। आज के जमाने में अगर पिता मालकी लड़का को देवे तो लड़का क्या कहा, जल्दी करो बाबा, जल्दी करो, क्या मालकी हमारे हाथ में आए और हम अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। ये स्थिति है या नहीं? ईमानदारी की बताना। लड़का चाहता है कि कब आप मालकी छोड़े और कब हमें मिले। और यहाँ देखिए रामायण की कथा। रामायण हमारी सिखाती है कि ये संस्कार हमारे बच्चों के नहीं होना चाहिए। मनु जी कहते हैं पुत्र से राज्य लीजिए, और पुत्र कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? तो उसने कहा आप हो तो अभी। अरे बोले हम जंगल की तरफ जाएंगे। बोले जंगल में क्या करोगे? आप आराम से भजन करिए घर में बैठ करके, आप बने रहेंगे तो हमें सदा तो देते रहेंगे। चलो हम राज चलाएं, लेकिन आपकी मंत्रणा कौन देगा? हम आपका राज नहीं लेंगे। जब तक आप बैठे हो सिंहासन पर तब तक आप राजा रहो, बाकी आदेश हमें करो, काम करने का काम हम करेंगे। ये मनु जी की संतान की बात है। और हमारे यहाँ की संतान की बात ये है कि लड़का चाहता पिता कब माल की छोड़े, कब हम गद्दी पर बैठे, कब चाबी हमें मिले। वो सभी लिखते हैं कि परवश राज अरिष्ट ही तब दीना अरिष्ट पवन बन
परवत राज परवत राज परवत राज सुतहि तब दीना नारी समेत कवन बंसीना नारी समेत। महाराज ने पर्वत राज जबरदस्ती थोप दिया, फेंक नहीं जाते। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम चले जंगल के लिए। देखिए कितना प्रेम है पिता पुत्र। पिता जबरदस्ती मालिकी दे रहा है और लड़का लेने से मना करता है। ऐसा भाव जहाँ आपके घर में हो वहाँ भगवान आते हैं, है ना। पत्नी ने देखा कि पति ने तो अपना काम कर दिया, पुत्र को राज देकर के जंगल की तरफ जा रहे हैं, पूछा अकेले? बोले हाँ। पत्नी बोली मैं भी साथ चलूंगा। तो मनु महाराज अकेले गए, तपस्या कर अकेले नहीं गए, नार समेत गवन वन कीना, शत्रुपा को साथ लेकर के गए। और जब पति पत्नी दोनों गए तपस्या करने के लिए तो स्वयं भगवान को पुत्र बन करके आना पड़ा। मेरे भाई बहन, कथा अगर सुनते हो तो जीवन में नोट कर लेना। जिस घर में पति पत्नी की एक बात होती है, जो पत्नी कहे वही पति कहे और जो पति कहे वो पत्नी कहे, जब दोनों की एक मंत्रणा होती है, एक बात होती है, उसी घर में प्रेम रहता है और जहाँ प्रेम रहता है वही परमात्मा आता है। अगर आप बुलाना चाहते हो भगवान को, ये माताएं और भाई लोग चाहते हैं कि हमारे घर भी भगवान आए और भगवान नहीं आए तो सदगुणी पुत्र पैदा हो, तो आप नोट कर लीजिए आज से पति पत्नी प्रेम रखना शुरू कर दीजिएगा। कलह रहेगी तो भगवान नहीं आएंगे। दूसरा प्रमाण देखिए, ये तो हो गया कि राम कैसे आते हैं, अब रावण कैसे पैदा होता है ये बात भी देखो। कथा आती है प्रताप भानु की, ये मानस तो घर घर रखा है कि नहीं रखा है? आप पढ़ लेना सुबह जाकर के अपनी मानस में देखना। कहीं रावण पैदा करने के लिए अगर रावण पैदा होता है तो प्रताप भानु की कथा देखो। प्रताप भानु के जो पिता है उनका नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु और सत्यकेतु जब चले, मनु जी की भांति उन्हें भी कष्ट हुआ कि हम मेरा जीवन जन्म गए हर भजन पेन, तो भैया जाने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही तैयार हुए तो वहां राज्य आपने बरबस नहीं दिया, पुत्र ने जबरदस्ती राज्य छीन लिया। कथा पढ़ना, आपने राज्य दिया नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेठे सुतहि राज नृप दीना, ये चौपाई है। जेठे पुत्र को राज दिया, उन्होंने कहा बेटा हम जंगल में जा रहे। पुत्र बोला ना जल्दी, हम तो नहीं चाहते थे। वहाँ बरबस नहीं है, बरबस राज होता है देना, ये मनु जी के यहाँ है। और उनके यहाँ जेठे सुतहि राज नृप दीना। राजा ने कहा बेटा गद्दी संभालो। लड़का बोला हम तो कब से चाहते थे, जल्दी दे। सर को यहाँ तुम्हारा काम क्या है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है तो तुम गद्दी में बैठो जाता, जल्दी करो। आज भैया मनु महाराज को सत्यकेतु जाने लगे और जब सत्यकेतु जाने लगे तो पत्नी साथ नहीं गई, पत्नी साथ में नहीं गई। मनु जी के साथ शत्रुपा गई थी और सत्यकेतु के साथ। देखिए गोस्वामी जी लिखते रामचरितमानस में, जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरि हित आप गवन बन दीना। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरि हित आप गवन बन दीना। जेठे पुत्र को राज सौंपा और भगवान के जब जपने भगवान से मिलने के लिए हर हित आप गवन नृप कीना, आप अकेले ही जंगल में चले गए। जहाँ पति पत्नी में तकरार होता है, उन्होंने पत्नी से कहा जंगल में जा रहे हैं, तो पत्नी बोली जाओ, हमसे क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हें जंगल में भटकना है, भटको। जब मेरा लड़का राजा बन गया है तो मैं तो राजमाता बन करके राज की सुख भोगूंगी घर में। अब पति पत्नी में विरोधाभास है कभी?
मनु शत्रुपा में समन्वय है। और यहाँ सत्यकेत की पत्नी में विरोधाभास है। जिस घर में पत्नी की रास्ता अलग हो और पति की रास्ता अलग हो, ऐसे घर में रावण पैदा होते हैं, वहाँ राम पैदा नहीं हो सकते। हम आप संस्कार से हीन होते क्यों चल रहे? संस्कार से हीन होने का मतलब ये है कि मैंने अपने ग्रंथों को बांध करके रख दिया, इनको पढ़ना बंद कर दिया, इनको सुनना बंद कर दिया, इनको समझना बंद कर दिया। और जिस दिन हम आप इनको समझना और सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे घरों में फिर संस्कार पैदा हो जाएंगे। सनातन धर्म फिर से पनपने लगेगा। सनातन धर्म गड्ढे में जाने का यही कारण है। हम आप शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, शास्त्रों को सुनना नहीं चाहते। राम जी क्या करते हैं? राम जी के चारों भाइयों में कितना प्रेम है। राम जी यही तो करते हैं कि आप वेद को पढ़ते हैं, आप कहें अनुजन समझाई और वेद पुराण सुने मन लाई। राम जी वेद पुराणों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद फिर अपने भाइयों को बैठा करके सुनाते हैं। और ईमानदारी की बताना, जिस घर में नित्य रामायण पढ़ी जाएगी और रामायण लोगों को सुनाई जाएगी घर वालों को, उस घर में कभी रावण आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। गारंटी है हमारी। जहाँ पति पत्नी में तकरार होती है, पत्नी का रास्ता अलग है, पति का अलग है, वही रावण पैदा हो जाता है। और देखो सत्यकेत के दोनों पुत्र भानु प्रताप और हरिवर्धन ब्राह्मणों ने श्राप दिया और दोनों को राक्षस बनना पड़ा। ये है राम और रावण के प्रकट करने का तरीका। कई भाव है रामायण में ऐसे, राम और रावण के पैदा होने के पर समय का भाव है। जीवन में कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको विस्तार से सुनाएंगे। आइए चलते हैं जो कल घोषणा की गई थी राम जन्म की तरफ। आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन बोले और उसके बाद राम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव राम कथा सुनाने के लिए भैया पार्वती को जा रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाते हुए, अरे राम नाम की